हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको जर्नल बताता हूँ। जर्नल की एक छोटी सी समस्या है मेरे पास। सबसे पहले माल खरीदा और ये माल खरीदा है 12,000 रुपये का। तो जब माल खरीदते हैं, माल आता है और रोकड़ जाती है। आने वाली संपत्ति को ऋणी करते हैं और जाने वाली संपत्ति को धनी करते हैं। जर्नल के लिए मैं एक आपको छोटा सा बहुत अच्छा सा नियम बताता हूँ। हम ऋणी क्या करते हैं और धनी क्या करते हैं। ऋणी या डेबिट, हम क्या करेंगे डेबिट? एक तो पाने वाला, आने वाली संपत्ति, खर्च हानि। इन तीन में से एक खाते को हम ऋणी करेंगे। या तो इसको ऋणी करेंगे, पाने वाले को, या आने वाली संपत्ति को ऋणी करेंगे, या खर्च हानि को ऋणी करेंगे। किसी भी लेन देन में इन तीन में से एक खाता ऋणी अवश्य होगा। इसी तरह से धनी, क्रेडिट, क्रेडिट किसको करेंगे, धनी किसको करेंगे? इसके विपरीत देने वाला, जाने वाली संपत्ति, आय लाभ। किसी भी लेन देन में हम प्रत्येक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है, जिसमें से एक ऋणी होता है और एक कम से कम धनी होता है। हो सकता है किसी लेन देन में दो खाते ऋणी हो, एक धनी हो सकता है दो से ज्यादा भी ऋणी धनी हो सकते हैं। तो कम से कम एक ऋणी और एक धनी तो होना ही होना है हर हालत में। तो एक खाता ऋणी होगा, एक धनी होगा। क्या ऋणी होगा? पाने वाला, आने वाली संपत्ति, खर्च हानि। इन तीनों में से एक ऋणी होगा। देने वाला, जाने वाली संपत्ति और आय लाभ, इन तीन में से एक खाता धनी होगा। अब सबसे पहले एक लेन देन है, माल खरीदा। माल खरीदा है तो माल आ रहा है, रोकड़ जा रही है। आने वाली संपत्ति माल है, इसको ऋणी करेंगे। जाने वाली संपत्ति रोकड़ है, उसको धनी करेंगे। यानी आने वाली संपत्ति ऋणी होगी और जाने वाली संपत्ति ऋणी होगी। आने वाली संपत्ति या माल, तो माल को ऋणी करेंगे और माल की जगह लिखेंगे परचेज, क्योंकि माल खरीद रहे हैं इसलिए परचेज लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। और रोकड़ जाने वाली संपत्ति है तो रोकड़ को धनी करेंगे, टू कैश। रकम है इसमें 12,000। जर्नल का नियम भी बना दे रहे हैं। इसका नमूना, ये नमूना है। ये डेट का कॉलम है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, और ये LF है, लेजर फॉलियो, अमाउंट, फॉर गुड्स परचेज।
पहला लेखा हो गया। दूसरा है दीपक से माल खरीदा। यहाँ माल खरीदा दीपक से 27,000 का, तो माल आ रहा है 27,000 का, आने वाली संपत्ति माल है उसको ऋणी करेंगे, और माल की जगह परचेज, क्योंकि माल खरीद रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, माल खरीद रहे हैं लेकिन उधार खरीद रहे हैं, बदले में रोकड़ नहीं जा रही है। तो माल कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, दीपक। दीपक को धनी करेंगे, दीपक देने वाला है। देखिए आने वाली संपत्ति ऋणी हो गई है और देने वाला को धनी किया जाएगा, यानी दीपक। टू दीपक 27,000 फॉर गुड्स बॉट भी लिख सकते हैं, परचेज भी लिख सकते हैं। दूसरा लेखा होगा। तीसरा है धर्म से नगद माल खरीदा। अब देखिए धर्म का नाम भी दिया हुआ और नगद शब्द भी लिखा हुआ बोला जा रहा है, तो हम ये मानेंगे कि नगद खरीदा धर्म के नाम से, अब हमें कोई मतलब नहीं। जब नगद शब्द लिखा रहता है तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पैसा आ रहा है तो फिर हमें किसी नाम से मतलब नहीं। कैश अकाउंट डेबिट, रोकड़ आ रही है, आने वाली संपत्ति को ऋणी किया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और माल जा रहा है, नगद माल बेच रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, सॉरी, धर्म से माल खरीदा, धर्म से माल खरीदा है और धर्म से नगद माल खरीदा है, नगद माल खरीदा है, धर्म के नाम से अब हमें कोई मतलब है। तो माल खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, आने वाली संपत्ति को ऋणी किया जाएगा, परचेज डेबिट। टू माल आ रहा है, बदले में रोकड़ जा रही है, जाने वाली संपत्ति रोकड़, तो टू कैश। कितने का माल खरीदा, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का धर्म से माल खरीदा, लेकिन ये नगद खरीदा फॉर गुड्स फॉर। तीसरा लिखा हो गया। चौथा देव से उधार माल खरीदा। अब यहाँ उधार माल खरीदा है 35,000 रुपए का, 35,000 रुपए का देव से उधार माल खरीदा। देव यहाँ देने वाला है, माल आ रहा है लेकिन बदले में रोकड़ नहीं जा रही है, हमें देव से उधार माल मिला है। तो देव यहाँ पाने वाला है कि देने वाला है, देव देने वाला है, देव को धनी कराएंगे। रोकड़ आने, सॉरी, माल आने वाली संपत्ति है, माल को ऋणी करेंगे और माल की जगह वही परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू देव फॉर गुड्स बॉट। इस तरह से हम लेके बड़ी आसानी से इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। ये इस सवाल में 4 ही लेखे थे, ये सवाल पूरा हुआ। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि बच्चों को समझ में आया होगा और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।